नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम लेटेस्ट अपडेट जो साला दर्पण पर आया है उसके बारे में बात करेंगे। मोस्ट अर्जेंट लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ विद्यार्थियों की इच्छुक तृतीय भाषा कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की प्रविष्टि। पिछले वर्ष भी हमने ये प्रविष्टि की थी और इस वर्ष दोबारा ये ऑप्शन हमारे सामने आ गया है और ये हमारे होम पेज यानी कि जब हम लॉगिन करते हैं वहाँ दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। विद्यार्थी के इच्छुक तृतीय भाषा के चयन करें और यहाँ लिखा हुआ है जिस विद्यालय में कक्षा 6, 7, 8 एवं 6, 7, 8, 9, 10 के सभी विद्यार्थियों के इच्छुक तृतीय भाषा को सेव करने के बाद ही लॉक किया जाना है, यानी कि सभी स्टूडेंटों की तृतीय भाषा हमें सेव करनी है। सेव करने के बाद ही लॉक होगा। इस तरह से हम एक क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लास के बाद सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। गो बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम गो बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने सभी स्टूडेंट उस क्लास के दिखाई देंगे और उसके सामने सेलेक्ट डिजायर्ड थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। जो विद्यार्थी जिस तृतीय भाषा को लेना चाहता है उसके सामने उस विषय का चयन करना है। चयन करने के बाद में प्रत्येक विद्यार्थी के सामने सेव बटन है। प्रत्येक विद्यार्थी के नाम के आगे सेव कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो सबमिट ऑल जो लेफ्ट हैंड की तरफ ऑप्शन दिखाई देगा, सबमिट ऑल स्टूडेंट सब्जेक्ट पर क्लिक करके भी हम सभी सब्जेक्ट जो स्टूडेंटों के हैं उन सभी सब्जेक्टों या सभी स्टूडेंट को एक साथ सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट के सामने संस्कृत भाषा सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने सेव बटन पर क्लिक किया है। जैसे हम सेव करेंगे सबमिट जो हमने किया है सब्जेक्ट वो सेव हो गया है, उसका मैसेज हमें ऊपर ग्रीन पट्टी में दिखाई दे जाएगा। इस तरह से आप एक एक स्टूडेंट के सामने जो थर्ड लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद में सबमिट करें। सबमिट करने के बाद में आपको मैसेज दिखाई देगा कि आपने जो थर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट की है वो सबमिट हो चुकी है। इस तरह से आप एक एक क्लास के सभी स्टूडेंटों के सामने तृतीय भाषा का चयन करेंगे। चयन करने के बाद में सभी सब्जेक्ट जो हैं या सभी स्टूडेंट हैं उनको सेव करेंगे। सेव करने के बाद में ही जो सबसे नीचे लॉक का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है वो एक्टिव होगा। सभी क्लासेज अगर स्कूल यूपीएस है तो 6, 7, 8 और अगर माध्यमिक है तो 6, 7, 8, 9, 10 और उच्च माध्यमिक है तो 6, 7, 8, 9, 10 के सभी के सब्जेक्ट यहाँ पर फिल करने हैं। फिल करने के बाद ही हमारा डाटा आगे लॉक होगा। इस तरह से हम क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं और आपको कुछ एक क्लास के स्टूडेंटों का डाटा भरकर यहाँ आपको बताते हैं। इस तरह से आप देख लीजिए सभी स्टूडेंटों का नाम दिखाई देगा और नाम के सामने सेलेक्ट डिजायर्ड थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन हमें दिखाई देगा और उस पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमें तृतीय भाषा का ऑप्शन दिखाई देगा। उन ऑप्शनों पर हमें क्लिक करना है और क्लिक करते ही हमें तृतीय भाषा दिखाई देंगी। उनमें से जो स्टूडेंट लेना चाहता है या रखना चाहता है तृतीय भाषा उसका चयन हमें करना है। तो हम सभी को क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के तृतीय भाषा का चयन करके उसको सेव करना है। और इस तरह से आप देख लीजिए मैं कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के तृतीय भाषा का चयन कर रहा हूँ और उसके बाद में सबमिट ऑल स्टूडेंट पर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक एक स्टूडेंट को सेव नहीं किया है। आप चाहो तो एक एक स्टूडेंट को सेव कर सकते हैं और आप चाहो तो सबमिट ऑल स्टूडेंट पर क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया यहाँ पर पूछा जाएगा, ओके पर क्लिक किया और ओके पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल सेव सक्सेसफुली का मैसेज हमें दिखाई देगा और हमारी भाषा यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। इसके पास में प्रिंट का ऑप्शन है। जैसे हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे प्रिंट ड्राफ्ट का ऑप्शन है। ड्राफ्ट हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। स्टूडेंट की डिटेल दिखाई देगी। जो सब्जेक्ट हमने भरा है वो सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। सामने विद्यार्थी का हस्ताक्षर और अभिभावक के हस्ताक्षर का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं और लॉक करने के बाद में भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो अपने रिकॉर्ड के हिसाब से एप्लीकेशन या एक फॉर्मेट खुद बना लें, उसके हिसाब से आप ये डाटा अपने पास सुरक्षित रखें। कक्षा अध्यापक इस कार्य को करेंगे और वो सभी स्टूडेंट से ये फॉर्मेट पहले से भरवाएंगे कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट को लेना चाहता है और किस लैंग्वेज को वो पढ़ना चाहता है तृतीय भाषा के रूप में। तो उसको वहाँ से क्लास टीचर अपडेट करेंगे और उसके बाद में ये कार्य ऑनलाइन करना है। तो हम यहाँ पर विद्यार्थी टैब के अंदर जाएंगे तो यहाँ भी हमें स्टूडेंट डिजायर्ड थर्ड लैंग्वेज ऐड और एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यही ऑप्शन हमें दिखाई देगा जिस पर हम अभी आए थे। तो हम होम पेज के माध्यम से या स्टूडेंट टैब के माध्यम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आप भी इस तरह से
तृतीय भाषा का चयन कर सकते हैं और तृतीय भाषा के संबंधित जो भी अपडेट लेटेस्ट आया है उसको आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि सभी क्लासेज के स्टूडेंट की तृतीय भाषा जब हम अपडेट कर देंगे तभी हमारा लॉक का बटन एक्टिव होगा। तो इसलिए आप सभी स्टूडेंटों कि तृतीय भाषा का चयन करें, उसके बाद में सेव करें। सेव करने के बाद ही हम डाटा लॉक कर पाएंगे। पिछले सत्र की तरह इस सत्र में भी ये कार्य हमें करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।